ऐसी हो गई है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। इस देश की हालत उन्होंने ऐसी बना रखी है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचारों की घटना में 90% बाढ़ हो चुकी है। बलात्कारों की घटना इतनी बढ़ गई है कि रास्ते से या काम से किसी भी महिला को घर जाते समय सुरक्षित महसूस नहीं होता है। इतनी बलात्कार इस देश में बढ़ रहे हैं। तो अगर हमारे नेता राहुल गांधी जी बोलते हैं कि जैसा मेक इन इंडिया था वैसा अभी रेप इन इंडिया हो गया है, तो उनका कहना यह है कि जिस तरीके से बीजेपी ने मेक इन इंडिया का झूठा एक सपना दिखाया था, लेकिन सच अभी ऐसा हो रहा है कि रेप इन इंडिया में लोगों को भी मालूम है कि बलात्कार की घटना बढ़ गई है। तो अगर सच बात राहुल जी ने बताई तो बीजेपी को इतनी मिर्ची क्यों लगी, ये हमें पूछना है। क्या देश में बलात्कार नहीं हो रहे? क्या देश में महिला सुरक्षित है? क्या देश में नाबालिग बच्चों महिलाओं के ऊपर बलात्कार नहीं हो रहे? तो हो रहे। तो अगर सच कोई बताता है तो उसके बारे में इनको इतनी मिर्ची लग के, इतना गुस्सा काके बात का बतंगड़ बनाने की कुछ जरूरत नहीं है। देखिए, हमारे नेता राहुल जी गांधी ने बिल्कुल सही कहा है कि हम माफी नहीं मांगेंगे। क्यों मांगेंगे भाई माफी? इस देश में बलात्कार नहीं हो रहे, देश में नहीं हो रहा है, देश की महिलाएं सुरक्षित है। एनसीआरबी का रिपोर्ट कहता है कि देश के महिलाओं के ऊपर अत्याचारों की जो घटना है वो 90% बढ़ गई है। तो इतनी अगर घटनाएं बढ़ गई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस देश की सरकार जिम्मेदार है। और इस देश की सरकार का कानून का खौफ किसी को नहीं रहा है, इसीलिए इस तरीके की घटनाएं हो रही है। और अगर हमारे नेता उस घटनाओं को लेके बात करते हैं तो उनको आप माफी मांगने को लगाते हो। माफी तो प्रधानमंत्री ने मांगनी चाहिए कि जिसके राज में इस तरीके की पूरी एक बहुत ही घिनौना वातावरण इस देश में तैयार हो गया है। देश की प्रतिमा पूरे दुनिया के वर्ल्ड में खराब होते जा रही है कि यहाँ महिला सुरक्षित नहीं है। तो माफी तो बीजेपी ने मांगनी चाहिए, माफी प्रधानमंत्री ने मांगनी चाहिए, ना कि राहुल जी गांधी ने, कि जिन्होंने ये बताया कि देश में क्या हो रहा है ये बताने की जरूरत उनको पड़ी, क्योंकि ये सरकार और प्रधानमंत्री सोए हुए हैं।